हाँ, और ऐसा फैक्ट चेक किया कि अभी तक उनको इतनी जोर की लग गई है कि उससे आशुतोष वर्मा उबर ही नहीं पा रहे। अरे भाई झूठ ना बोला करो तो सच ना दिखाना पड़े, और सच दिखेगा तो बुरा लगेगा आशुतोष भाई, इसलिए ज्यादा नाराज मत नहीं है। तथ्य के साथ पार्टी का पक्ष वाहवाही तो बताया ही नहीं था। आपके मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने झूठ बोला या आपको जानकारी नहीं है। राजनीतिक 1993 में चंद्रविजय सिंह वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। आप कह रहे थे कि कुदरती से कभी जीती ही नहीं है, तो आप झूठ बोले तो वो ठीक, और मैं सच बताऊं तो आप कहेंगे कि देखो भाजपा के प्रवक्ता होगा या क्या होगा। इतना नहीं लगना चाहिए, तो आप नेता है, हर्षवर्धन, ऐसा बुरा भी क्या माना? नहीं, ऐसा भी क्या बुरा मानना? अरे भाई हो गई गलती, आप स्वीकार कर लीजिए, सबसे भूल जाता है भाई। तो आप हैं, आप भूल गए, मान लीजिए। हम क्यों बुरा माने? अरे मैं तो आप मान रहे हैं, आप समाजवादी सोचिए पार्टी बिना वजह फिर मुझे घसीट के ले आए। आप मुझे मेरा नाम, जबकि कोई संदर्भ नहीं था, आपको अपना पक्ष रखना था, लेकिन आप फिर घूम फिर के वहीं आ गए। और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जनता के भी, लेकिन अजय आलोक जी पहले आपका जवाब। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप रिवाइंड लेके देखिए, मैंने कभी नहीं बोला। मैं सबसे पहले जवाब दे रहा हूं, एक मिनट आशुतोष जी को, एक मिनट आशुतोष जी सुनिए। आशुतोष जी पहली इन्हें ये गलती पहली बार नहीं की है, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, आप बोलिए, वो छोड़ दीजिए। और आशुतोष जी आपने बात बिल्कुल ठीक बोली कि राम मंदिर का संघर्ष हमने सड़कों पे किया, राम मंदिर के लिए 40-50 वर्ष नहीं 500 साल संघर्ष किया। और एक मिनट सुनिए, हम राम मंदिर का संघर्ष कर रहे थे बनाने के लिए, और मस्जिद बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव संघर्ष कर रहे थे, और आज संभल की मस्जिद के लिए संघर्ष राहुल गांधी और अखिलेश कर रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है। खुल के बोलिए ना कि संभल की मस्जिद के लिए। दूसरी बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बौद्धिक क्षमता, वो ऐतिहासिक धरोहर है, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल का। एक मिनट यहीं तक सिखाते हैं। अरे सुनिए तो सही, आपका ज्ञान में वापस ASI के लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। क्या आप चाहेंगे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह कि ASI के कब्जे में मस्जिद को वापस दे दी जाए? क्योंकि वो धरोहर है, ASI की धरोहर है, वो डिक्लेयर्ड धरोहर है। चाहते हैं आपकी मस्जिद को वापस ASI के संरक्षण में दिया जाए? हाँ या ना में बोलिए। आशुतोष जी जवाब दीजिए, आपसे पूछा है। सांप सूंघ गया? आप क्या नविका जी की अजय आलोक का जवाब देना पड़ेगा क्या? सांप सूंघ गया होगा डिबेट। अच्छा, अब नविका जी के साथ अजय आलोक को भी जवाब देना पड़ेगा। अरे ASI के संरक्षण में दिया जाए? नहीं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है। नविका जी, यही तो मैं आपको यही तो आरोप लगाता हूं कि जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप बाईपास करके सॉफ्टली निकल जाती हैं। मैं ये पूछ रहा था ना कि एलओपी को सदन में मैंने आपके सारे सवालों का जवाब अजय आलोक से दिया है, लेकिन अगर आपको हमेशा पिच ही गलत लगती है तो बैटिंग कैसे करेंगे आशुतोष वर्मा जी? अंपायर गलत, पिच गलत, दूसरी साइड की टीम गलत, ऐसे खेल नहीं हो सकता ना। स्पोर्ट्समैनशिप में मानना पड़ेगा आपको आशुतोष जी, लेकिन आप हर बार अंपायर को ही गलत ठहरा देते हैं, ऐसे मैच कैसे होगा? नविका जी, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के आप बैटिंग कर रही बीजेपी के लिए, तो मुझे तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना। आशुतोष जी आप खाली ये पूछिए कि एलओपी पे सवाल पूछने से पहले प्रधानमंत्री से पूछिए ना, तब भी आपको लगता है कि मैं ड्रेसिंग रूम में बीजेपी का खेल रही हूं, तो भाई साहब आपके चश्मे के रंग तो मैं यहां बैठकर नहीं ठीक कर सकती। आप खुद डॉक्टर हैं, मर्ज भी आपका, इलाज भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं जनता के सवाल लूंगी। मैं यहाँ जनता के सवाल उठाने के लिए बैठी हूं। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, कोई मुझे ही कटघरे में खड़ा कर देता है। नेतागिरी आप लोगों का सामान है, मेरा नहीं। मैं सवाल पूछती हूं, वो भी पब्लिक के। और जितिन मिश्रा का बलरामपुर से सवाल है, राहुल गांधी संभल जाकर क्या करेंगे? जैसी राजनीति है, साफ है कि वो उन लोगों के घर जाएंगे जो पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल थे। वो घायल पुलिस वालों के घर क्यों नहीं जाएंगे? अब सुखदेव भगत जी, ये जनता का सवाल उत्तर प्रदेश से है, जवाब दे दीजिए। निश्चित रूप से मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, जो मानवता की बात है, जिनकी डेथ हुई है, क्या उनके परिवार से उनके संवेदना के दो शब्द करने, इसमें भी राजनीति नजर आ रही है? मैं तो बहुत दुख हुआ, मैं अजय जी की बात देख रहा था, वो उन्होंने शब्दों का प्रयोग, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नौटंकी,
ये क्या राजनीतिक संस्कार ऐसे है? उसी प्रकार मैं कहा कि जो घटनाएं घटी है, जिनके 5 लोगों की जिनकी वहां पे गोली मार के हत्या की गई है, तो क्या उनके परिवारों से मिलना और एक सामाजिक सौहार्द कायम करना, इसमें कहां से राजनीति आगे? इसलिए हमने कहा राजनीति में जो इन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया कि नौटंकी कर रहे हैं, ये औपचारिकता है, ये औपचारिकता नहीं, हमारा प्रतिबद्धता है सामाजिक भाईचारा हो, वैमनस्यता दूर हो, सौहार्द कायम हो, और सबसे बड़ी बात है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरकार को आईना दिखाना काम, जहां पे आपने अपने दायित्व का जनता का ये भी सवाल है कि जिन पुलिस वालों को चोट लगी है, राहुल गांधी उनके घर जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए मैं आ रहा हूं, मैं ऐसा है नाविका जी, सबसे पहली बात क्या निश्चित में वही मैं आ रहा हूं, जिनके आप जो घायल है उनके पहले इलाज सरकार का दायित्व बनता है, उनका पहले इलाज बेहतर तरीके से आए। लेकिन मैं आपके चैनल में वो स्पष्ट कर दूं, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है, संरक्षित है, और गलती निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन और हमारे डीएम की गलती है। क्यों जब 10 से 5 सर्वे हुआ, क्यों सवेरे 7:30 बजे किनके कंसेंट के बाद वो जाके वहां पे सर्वे किए? और कहा जाए कि क्या उनको आकलन नहीं था कि अगर इस संवेदनशील मसले में सर्वे करने जा रहे हैं तो पूरी पुलिस फोर्स तैनात कैसे होनी चाहिए? ये प्रशासनिक विफलता है। तो नहीं, प्रशासनिक विफलता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि कोई रिपोर्ट नहीं आई? अभी रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच की बात हो रही थी और अभी इंक्वायरी हुई नहीं, लेकिन पढ़ दिया गया है कि कंक्लूजन क्या है। अगर बीजेपी करे तो गलत, विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा गलत है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करें तो सही। लेकिन नविका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संभल के मुद्दे पर ठीक बात करने में नेताओं को इतना डर क्यों लग रहा है। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक वैसे ही जैसे आगरा का ताजमहल। एएसआई तय करेगी कि वहां कब कौन क्या करेगा, क्यों जबरदस्ती हो रही है, कब एएसआई को भगाया गया। और सबसे बड़ी बात कि जब वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है तो उसका हवाला क्यों दिया जा रहा है। और सब उससे भी आगे की बात, सर्वे हो रहा था, पत्थरबाजी क्यों होगी? न्यायालय के आदेश के सामने पत्थर लेकर जो लोग खड़े हैं वो एक तरह से संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, न्याय विरोधी। उनके खिलाफ तो सभी राजनीतिक दलों को खड़ा होना चाहिए। एक लफ्ज नहीं बोला किसी ने पत्थरबाजों के खिलाफ, और यही वोट बैंक की राजनीति है। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। राजेंद्र का पुणे से सवाल है, रामगोपाल यादव ने क्या गलत कहा कि संभल का मसला संसद में उठाना चाहिए, वहां जाने से क्या हो जाएगा? गार्गी मेहता का जयपुर से सवाल है, संभल पर अगर राहुल और अखिलेश के रास्ते अलग अलग नहीं हैं तो साथ साथ जाने की कोशिश क्यों नहीं की? आशुतोष जी बताएंगे साथ साथ क्यों नहीं? आप तो एक परिवार में हैं, इंडिया गठबंधन। हाँ जी, नहीं, हम परिवार में हैं और रहेंगे। हमारा डेलीगेशन 30 तारीख को तैयार था जाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने जाने से रोका। उसके बाद जब हमारे नेता को वहां मौका मिला तो संसद में जो सबसे बड़ी इस देश की महाकुंभ है वहां पे हमने चिल्लाया और हमने उस पर अपनी बात रखी और ठोस तरीके से अपनी बात रखी। और हम बार बार चाहते हैं कि इंडिया अलायंस इस पे पूरे एक साथ रहे और लीडर ऑफ अपोजिशन को इस पे साथ रहना चाहिए और रहेगा। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने जाने से रोका क्यों गया, ये इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। ये पब्लिक का असली सवाल है कि क्या छुपाना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और क्या वहां पर ऐसी चीज हुई है जो वो जानना नहीं दे चाहती कि वहां पे पक्ष वो चीज जान पाए। ये सबसे बड़ा अजय आलोक जी, आप ही से सवाल है, मैं बस 20 सेकंड दूंगी। आप ही से सवाल है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या सच है जिसको छुपा रहे हो?